नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मिथुन राशि वालों, वो कौन से काम हैं जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ी परेशानी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर वो कौन से काम हैं जिसको करने से बचना चाहिए, वरना आपकी मुश्किलें जीवन की बढ़ सकती है। आज हम आपको आपसे ही मिलवाएंगे। और हालांकि बहुत सारे मिथुन वाले हमसे कहते हैं कि आप सिर्फ हमारी बड़ाई करती हैं, पर हम बड़ाई नहीं करते, बल्कि आपको आपसे ही मिलवाते हैं कि आप में कितनी काबिलियत है, आप में कितनी खूबियां हैं। तो उन खूबियों को पहचानिए और आगे बढ़िए। बुराई करने, आपकी कमियों को निकालने के लिए तो पूरी आपकी आसपास वाले हैं, पूरी दुनिया पड़ी है। अगर हम भी ऐसा करेंगे फिर आप आगे कैसे बढ़िएगा। हम चाहते हैं आप जीवन में सफल होइए और सकारात्मक सोच के साथ। जो व्यक्ति पॉजिटिव सोचता है वही आगे बढ़ता है, वही सफल भी होता है। मन में अगर नकारात्मक विचार आएंगे तो आप हार जल्दी मान जाएंगे, और हम नहीं चाहेंगे आप हार मान जाए और जीवन में आगे न बढ़ पाए। इसलिए आप पॉजिटिव सोच रखें। हम आपके राशिगत गुण भी बताएंगे और राशिगत उपाय भी बताएंगे कैसे आप बेहतर करें और जीवन में सफलता को प्राप्त करें। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो मिथुन राशि बुध की राशि है, और बुध देव यहाँ पर देखिए, चूंकि मिथुन वाले बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, और सबसे अच्छी बात क्या होती है कि मिथुन वाले बुद्धि से ज़्यादा जो सोची जा सके ऐसे गुण होते हैं इनके पास। यानी बुद्धिमानों को भी मात दे दे। जो काम कोई नहीं कर सकता वो अपनी बुद्धिमानी से ये कर दिखाते हैं। बहुत काबिल। और यहाँ पर मिथुन वालों के लिए शनिदेव की कृपा होना बहुत मायने रखता है। अगर शनिदेव की कृपा ना हो तो इनका जीवन अधूरा रह जाता है। तो मिथुन राशि वालों, आपके बारे में आज हम बहुत कुछ बताएंगे, और कौन से ग्रह की पूजा करें, आपके किस्मत के ताले कौन से ग्रह खोल सकते हैं, और अगर आपकी राशि मिथुन है तो किस देव की पूजा करें, कौन सा मंत्र जप करें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बुध के राशि मिथुन राशि, जिनका स्वामी स्वयं बुध देव है। और मिथुन वाले बहुत ही बुद्धिमान, काबिल और बहुत ज़्यादा जीनियस तो होते ही हैं, आकर्षक होते हैं, एकदम से परफेक्ट होते हैं मिथुन वाले, हम ऐसा कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे वो कौन से 3 काम है जो आपको नहीं करना चाहिए, वरना आप बर्बाद हो सकते हैं। हमने टॉपिक यही रखा है। तो काम की जगह चलिए हम आपको सिंपल भाषा में समझाएंगे, क्योंकि हम अगर सीधी तौर पे बोल देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। फिर आप कहिएगा आपने क्या कहा, हमने कुछ समझ ही नहीं आया हमें। तो आज हम आपको आपके ही भाषा में आपसे ही हम बातें करेंगे सिंपल तरीके से। देखिए मिथुन वाले, सबसे बड़ी कमजोरी, आपको इस पर काम करना होगा, नहीं तो जीवन में परेशानियां बढ़ जाएगी। करना क्या है, आपकी सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो होता है आप कंफ्यूज होते हैं। एकदम से आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते, ले भी लेते हैं तो सोचते हैं पता नहीं क्या होगा, सही होगा गलत होगा। कभी कभी आपको लगता है 2 ऑफर आ जाए तो सोचेंगे क्या करें, इसको चुने या इसको चुने। तो ये चीज़ें आपके लाइफ टाइम आपके पास लगी ही रहती है। दुविधा के शिकार तो होते ही हैं, लापरवाह भी 1 नंबर के होते हैं। अगर इस पर आपने काम नहीं किया, आपने लापरवाही करती रही, ऐसे ही करते रहे, तो यकीनन आप बड़े बड़े मौके भी गंवा देंगे। बड़े बड़े हाथ से आपके टेंडर, आपके जो भी सपना है वो भी निकल जाएगा। इसलिए इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। लापरवाही तो बिल्कुल भी ना करें। जो भी है उसमें अगर कुछ समझ में ना आए, बहुत दुविधा में है, तो अपने से बड़ों की सलाह लें। और इन सभी चीज़ों के कारण ना आपको बहुत हानि उठानी पड़ती है। और इसी कारण ये यहाँ पर क्यों होता है ऐसा आपको पता है? क्योंकि आपको अपने मंगल को बेहतर करना चाहिए। हमने अभी अभी आपको कहा कि शनिदेव यहाँ बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पर शनिदेव की कृपा हो जाए तो कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा, और लापरवाही भी नहीं होगी, दुविधा के शिकार भी नहीं होंगे। अब शनिदेव को बेहतर करना है तो हनुमान जी की आराधना आप कर लेते हैं तो मंगल भी बेहतर और शनि भी बेहतर। तो क्यों ना रोज़ सुबह दिन की शुरुआत हनुमान चालीसा पढ़कर किया जाए। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। आप तो हमारे ख्याल से हमारे ज़्यादातर दर्शक
हमारे ही धर्म मानने वाले हैं। आज हम धर्म पे नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर आप जिस भी धर्म को मानने वाले हैं अपने धर्म के अनुसार ही आप आराधना करें, क्योंकि भगवान सभी का एक ही है और हमारा प्रार्थना करने का तरीका भी वही होता है। रोते भी हम वैसे ही हैं, तकलीफ़ें भी वैसे ही होती है। तो यहाँ पर आप बस हनुमान चालीसा पढ़कर दिन की शुरुआत करें, और अगर आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष है तो सरसों के तेल का दिया जलाएं। यकीन मानिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। संभव हो, वैसे भी अभी मिथुन राशि वालों पर शनिदेव की ढैया चल रही है। अब ढैया है तो थोड़ी परेशानी तो है। अब हम शनिदेव को बेहतर करने के भी उपाय बताएंगे, लेकिन उसके पहले जुलाई 2022 में आपकी ढैया समाप्त होगी। इन 2.5 सालों में तक आपको रोज शाम में शनिदेव के मंत्रों का जप करते रहना चाहिए। ओम संग शनिचराय नमः, इस मंत्र का जप कम से कम 108 बार रोज शाम में कीजिए। आपके जीवन की मुश्किलें कम होगी। आप चाहें तो लाइफ टाइम भी कर सकते हैं, क्योंकि शनिदेव का बहुत बड़ा रोल आपके जीवन में होता है। अगर इन्हें प्रसन्न रखते हैं तो जीवन में ढेर सारी परेशानियों से आप बचे रहेंगे और सुरक्षित बने रहेंगे। अब हम आपके राशि के स्वामी की बात करें अगर, तो आपके राशि के स्वामी आपके जीवन में क्या रोल अदा करते हैं। देखिए, बुध मिथुन राशि का स्वामी है और आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह भी बुध ही हैं। तो आपका अगर बुध मजबूत होगा तो आप बुद्धिमान तो होंगे ही, दुविधा का शिकार भी नहीं होंगे, लेकिन कभी कभी बुध यहाँ पर दुविधा भी देते हैं। तो यानी बुध आपके स्वामी तो हैं, लेकिन दुविधा भी दे देते हैं जीवन में। अब इस दुविधा से निकलने के लिए हमने आपको बताया हनुमान चालीसा पढ़ें, और शाम के समय संभव हो तो शनि मंत्र का जप करें। संभव क्या, आपको समय निकाल कर पढ़ना ही होगा। आप अपने ऑफिस में भी बैठे बैठे पढ़ सकते हैं, आप अपने व्यवसाय स्थल पर पढ़ सकते हैं, महिलाएं घर की काम करते करते भी पढ़ सकती हैं, पर खाते खाते मत कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो हम आपको बताएंगे कि क्या नहीं करना चाहिए, वरना जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। अभी तक हमने आपको बताया क्या करें कि जीवन की परेशानियां खत्म हो जाए और जीवन की तमाम चीज़ों को बेहतर करने के लिए आप क्या क्या करें। तो चलिए अब हम मुद्दे पर आते हैं, और सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं आपकी एक कमजोरी होती है, इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप को बुद्धिमान बहुत समझते हैं, क्या ये सच है? अब आप ही बताएंगे हमको, हमें तो पता नहीं। हमने ऐसा बहुत सारे अध्ययन किए हैं, कुंडली भी, तो पता चलता है मिथुन वाले खुद को बहुत बुद्धिमान समझते हैं। पर मत समझिएगा, क्योंकि दूसरों की निंदा करना, दूसरों की कमियां निकालना, अपने आप को बुद्धिमान समझना, ये चीज़ें आपके लिए गड़बड़ कर देती है सारी चीज़ें। तो आपको इन चीज़ों पर काम करना होगा, इन आदतों को संभालना होगा। ये काम आपको नहीं करना होगा, वरना आप बहुत पछताने वाले हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी जीवन में आ सकती है। इस कमजोरी को आपको ठीक करना होगा। इसके लिए भी क्या करेंगे, बस हनुमान जी के शरण में रहें और मीठी चीज़ कम खाइए, यानी मीठी चीज़ के सेवन कम करें, कम मिठाई वगैरह खाइएगा। चाय भी पीते हैं तो थोड़ा कम मीठा के साथ। तो अब हम बात करेंगे दूसरी बात की। ये तो हो गई आपकी सबसे बड़ी कमजोरी, इस पर ठीक कीजिए, इस पर काम कीजिए। और अब हम बात करेंगे, अगर आपके जीवन में, जैसा कि हमने कहा, आप दुविधाओं के शिकार हो जाते हैं, कभी कभी जीवन में आपका करियर आपका सेटल नहीं होता, आप करियर में उन्नति नहीं कर पाते, बहुत लंबे समय से जॉब कर रहे हैं लेकिन आपका प्रमोशन नहीं हुआ है, आप बिजनेसमैन हैं लेकिन आप इतनी दुविधाएं हैं कि बस परेशानी ही परेशानी आ रही है। तब इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए बुधवार के दिन अपने दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली यानी लिटिल फिंगर में कांसे का छल्ला धारण करें, और सोने का छल्ला धारण करने से बचिए जहाँ तक संभव हो। अगर आप चाहते हैं जीवन में तरक्की करें तो सोना धारण करने से बचिए, और कांसे का छल्ला ये भी आपको मिल जाएगा, आप ऑर्डर देंगे तो वो ला देगा दुकान वाला। सोना चांदी की दुकान में भी मिल सकता है, मिल जाएगा आपको आराम से। तो यहाँ पर इस चीज़ को पहन लें, आप दुविधा के शिकार नहीं होंगे और फिर आपका जीवन भी स्मूथ चलेगा, बहुत बड़ी परेशानी से आप बच जाएंगे। अब हम सबसे अंत में आपको बताना चाहेंगे, वैसे तो हमने आपको दुविधा की स्थिति से बाहर निकलने के लिए बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन अब हम एक और बात बताएंगे। अगर मन की दुविधाएं बहुत परेशान कर रही है, हनुमान चालीसा तो पढ़िए ही, धानी रंग और आसमानी रंग का प्रयोग करें, यानी स्काई ब्लू और धानी
धानी रंग शायद पैरोट ग्रीन या फिर सरसों के फूल का कलर मिक्स करके कुछ कलर आता है लाइट में, उसको हम कहते हैं धानी रंग। तो इन कलरों का यूज कीजिए और सौंफ वगैरह भी खा सकते हैं, तो इससे भी आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। और कभी भी आप कोई भी महत्वपूर्ण काम करते हैं तो जीवन में आप चाहते हैं कि सफल हो जाए, महत्वपूर्ण काम में आपको सफलता मिले, तब इसके लिए आप क्या करेंगे? घर से निकलने के पहले, कोई भी काम करने के पहले जो आप निकलते हैं ना घर से, एक लोटा में पानी जल ले लें, उसमें एक चुटकी काला तिल डालें और फिर आप इसको किसी भी पौधे में, आपके घर में बहुत सारे पौधे तो होंगे ही, उसमें डाल दीजिए। और याद रखिए, काला जूता और काला पर्स अपने पास रखिए और फिर घर से निकल जाइए। आप जो भी काम करने के लिए जा रहे हैं उसमें सफलता मिलने के परसेंट बढ़ जाएंगे और सफलता आपको खूब मिलेगी। हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। पसंद आ रहा हो तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। हर हर महादेव। धन्यवाद।